बॉस तुमको बुला के मोलेस्ट करेगा, ये मैंने कॉल सेंटर में कभी फेस नहीं की। तो वो ऐसा चेयर से उठ के आते थे और मेरे शोल्डर पे हाथ रखते थे। यू शुड अंडरस्टैंड दैट टच। यूज्ड टू टॉक एज इफ ही इज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, और वो सैलरी नहीं देते थे। लेकिन फिर अगेन वो सब शुरू हो गया यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। अगेन वी आर बैक टू मोटिवेशनल स्टोरी टाइम विद इशप्रीत। मैंने कभी नहीं सोचा था यार मैं ऐसे बैठ के ऐसा व्लॉग बनाऊंगी। कभी मैं अपने ही व्लॉग्स देख रही हूँ पीछे मुड़ के, और मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं दिल में ज़रूर सोचती थी यार कि काश मैं किसी को बता सकूँ कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बट ऐसे बताऊंगी वो कभी नहीं पता था। एंड आप लोग इससे मोटिवेट हो गए वो तो बिल्कुल भी नहीं पता था। सो अब आप लोग अगर मोटिवेट और इंस्पायर हो रहे हो तो आज की स्टोरी मेरी जो है ऑफ कोर्स ये स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है, इनफैक्ट बॉयज़ के लिए भी है। एंड इट्स अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी। आई मीन लाइक ये कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है जो हर कोई शेयर करेगा, बट आई विल शेयर इट बिकॉज दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ आवर सोसाइटी। अब मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ये ज़रूर कहा था कि मैं कॉल सेंटर की स्टोरी आपको बताऊंगी। हम लोगों में ना लड़की कॉल सेंटर में काम करती है, मतलब कॉल सेंटर ये जगह सही नहीं है, लड़की ने वहाँ काम नहीं करना चाहिए, वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मुझे बाकी कॉल सेंटर्स का नहीं पता, लेकिन मेरे कॉल सेंटर में मैंने 2 साल काम किया है और मुझे उससे ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं लगी। बल्कि उसके अलावा जहाँ भी काम किया ना वो जगह इतनी अनसेफ थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सारी की सारी जगह। बट कॉल सेंटर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की। इनफैक्ट वहाँ पे तो इतना मतलब केओस होता था ना टारगेट को लेके कि आपका टारगेट है आज आपको 8 सेल्स देने हैं, 10 सेल्स देने हैं, लॉग आउट टाइम होने ही वाला है, एक्सटेंड करो, ये करो वो करो। सब लोग इतने मेहनत करते थे अपने इंसेंटिव्स कमाने में। कॉल सेंटर में वो सबको अपना ही था। हाँ ऑफ कोर्स यंगस्टर्स है, लड़के लड़कियाँ सब, मतलब लड़के लड़कियों को पसंद करना है, अफेयर, वो सब नॉर्मल है। लेकिन बॉस तुमको बुला के मोलेस्ट करेगा, ये मैंने कॉल सेंटर में कभी फेस नहीं, कभी भी नहीं। तो अब स्टोरी शुरू होती है कि कॉल सेंटर में काफ़ी काम करने के बाद से मैंने डिसाइड किया कि आई शुड जस्ट वर्क इन सम अदर फील्ड, एंड मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। आई ऑप्टेड फॉर अ जॉब ऑफ एन रिसेप्शनिस्ट एक बिल्डर के पास, आई एम नॉट गोना नेम इट ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 7,000 रुपये। तो मुझे रिसेप्शन पे बैठना था, कॉल्स अटेंड करने थे एंड वीआर को ग्रीट करना था, वो मेरी जॉब थी। तो तभी तो मुझे बॉस मेरे मतलब काफ़ी ऐसे लगे कि यार ये कितने अच्छे, मतलब ही वॉज लाइक कुछ 40-50 ईयर्स के अबाउ है उनकी एज। एंड मैंने कहा यार इतने सपोर्टिव, इतने अच्छे, इतने इंटेलिजेंट बॉस है, तो इनके अंडर मैं काम करूँगी तो मैं काफ़ी कुछ सीखूँगी कुछ नए फील्ड में। और मेरा कॉमर्स ही फील्ड था तो मुझे अकाउंट्स और ये सब चीज़ों में या सेल्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। बट इतना मैं सोचती नहीं थी। इंटरेस्ट इन द सेंस कि हम सोचते हैं ना कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा ना लगने में से आप मजबूरी में चीज़ चूज़ कर लेते हो कि आपको इन सब में से जो बेटर लग रहा है वो उठा लो। वैसा मेरा हो गया था। जॉब करना तो मुझे पसंद ही नहीं था, वो भी किसी के अंदर जॉब करना पसंद ही नहीं था। लेकिन अभी क्या करूँ, मतलब करना तो पड़ेगा यार, रेंट भरना है। तो मैंने कहा चल यार रिसेप्शनिस्ट से ही शुरू कर लेती हूँ। जाना शुरू किया जॉब पे। अब ना धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, एंड मुझे ना कुछ अजीब सा लगने लगा। क्योंकि जब भी सर मुझे अंदर बुलाते थे ना, तो अगर कोई साथ में हो तो इतने डिस्टेंस से बात करते थे, और अगर मुझे सिर्फ अकेले बुलाया है कोई डॉक्यूमेंट्स लेके तो वो ऐसा चेयर से उठ के आते थे और मेरे शोल्डर पे हाथ रखते थे। हाउ आर यू श्रीत, कैसे हो? और ना मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ों को बहुत मतलब ये हूँ, मतलब मुझे ना बस घिन मच जाती थी। तो ना मैं ऐसे ऐसे करके कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, और ना मैं ऐसा डोर पीछे ही रहता था और मैं ऐसे ना भाग जाती थी ऐसे बहाना करके। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे ना बहुत फ्रिक्वेंटली होने लग गई। ऑफ कोर्स लड़कियों इतना ध्यान में रखना, अगर मैं तो उस टाइम फर्स्ट ईयर कर रही थी या सेकेंड ईयर बीकॉम में थी,
लेकिन अगर आप 11th-12th में भी हो ना, यू शुड अंडरस्टैंड दैट टच एंड यू शुड स्टॉप इट राइट अवे। ये डेली चलता गया एंड दिस वॉज गिविंग मी अ काइंड ऑफ अंदर डर बैठा जा रहा था। और उस सिचुएशन में मैं ऐसी थी ना, मजबूर थी यार, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये चीज़ों के लिए मैंने मतलब लिटरली कभी भी ऐसा कभी नहीं सोचा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ चलेगा लेकिन मुझे पैसे चाहिए। नो, ठीक है मैं फुटपाथ पर सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें मेरे साथ होना नॉट अलाउड। बहुत बार ऐसे भी हो जाता था कि जब सर आते थे कैबिन में और मुझे पता है वो मुझे बुलाने वाले हैं, तो मैं बहाने से वॉशरूम में जाके छुप जाती थी कि जब तक बाकी स्टाफ या कोई उनके गेस्ट ना आ जाए। तो मैं लिटरली 15 मिनट्स 20 मिनट्स वॉशरूम में बैठती थी डर के मारे कि सर मुझे कैबिन में ना बुलाए। फिर एक दिन एक लड़की आई वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छी थी, आई मीन लाइक उसका पोजीशन भी काफ़ी अच्छा था और हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। लेकिन सर ने उस बेचारी के साथ भी वो सब करना शुरू कर दिया एंड शी वॉज लाइक स्ट्रीट। और मैं भी, हम दोनों एक्चुअली साथ में ना एक्चुअली काफ़ी रोए। और उस टाइम ऐसे हो गया था कि मैंने एक फ्लैट लिया था रेंट पे और उसके डिपॉजिट के लिए मैंने सर से 10,000 रुपीज़ एडवांस लिए थे डिपॉजिट भरने के लिए। तो अब मुझे वो सर मेरे सैलरी में से हर महीने 1,000-1,500 रुपये करके काटते थे। तो एक इंस्टॉलमेंट चला गया था और 5,000 बचे थे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला यशप्रीत मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे सहन नहीं हो रहा। और मैंने भी उसको यही बोला यार ठीक है, मेरे को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। तो उसने तो छोड़ दिया, लेकिन सेकेंड या थर्ड डे मैंने ना वो जॉब पे सडनली छुट्टी ले ली एंड उसके बाद मैं जब वापस गई तो मैंने उनको बोल दिया कि आई कांट वर्क हियर एंड मेरा जो बचा कुचा सैलरी है उसमें से आप मंथ काट लो, मुझे सैलरी मत दो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। और ये बोल के मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब वो जॉब में कुछ भी बुरा नहीं था, बस एक ही चीज़ बुरी ये थी कि सर की ऐसी हरकतें, अदरवाइज वहाँ का स्टाफ अच्छा था। मैं सेल्स डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो गई थी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, तो उन्होंने मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर दिया था। लेकिन नो, कुछ पोजीशन के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ये मेरे डिक्शनरी में नहीं था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इंसिडेंट। अब इसके बाद जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब मिल ही नहीं रही। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, रूम वाली आंटी परेशान कर रही है, रेंट कब देगी। तो मजबूरी में जाके मैंने एक स्पा में जॉब ज्वाइन कर लिया। अभी वहाँ पे मैं एज अ मैनेजर लग गई एंड वहाँ के जो सर थे ना, उनकी भी सेम हरकत थी। उन्होंने तो मेरे को कभी टच नहीं किया, लेकिन उनके बात करने का तरीका वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि जैसे ही कोई नहीं है, यूज्ड टू टॉक एज इफ ही इज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। और वो इतने निर्दयी थे ना, अगर मेरे को जॉब पे कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए ना, तो वो मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि फ्रंट डेस्क पे बैठना ज़रूरी है बट वॉशरूम जाना ज़रूरी नहीं है। उनका इतने हद तक स्ट्रिक्टनेस हो गया था। और वो सैलरी नहीं देते थे, पता नहीं क्यों। वो बोले कि जब आएगा तब सैलरी दूंगा। अरे ये क्या हो गया? कॉल सेंटर में मुझे हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में टाइम टू टाइम सैलरी आती थी, लेकिन यहाँ पे मैं तरस जाती थी सैलरी के लिए। एट लास्ट मैंने वो जॉब उनकी यही हरकतों की वजह से छोड़ा और लिटरली ड्रॉवर में जितने भी पैसे थे मेरी सैलरी से आई थिंक कम थे, तो मैंने बोला सर इतना अवेलेबल है, मैं इतनी सैलरी लेके जाती हूँ जयराम जी की, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अब काफ़ी ऑनलाइन OLX वगैरह पर ढूंढने के बाद एक नंबर मिला एंड वहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू किया। इनिशियली पहले 5-6 महीने कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल एम्प्लॉय के जैसे ही थी एंड ये बैक टू बैक हो रहा था, मतलब लिटरली बैक टू बैक। ये जो जॉब्स मेरे साथ हो रहा था ये बैक टू बैक हो रहा था। तो 6-7 महीने तो आई वाज अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट फील्ड थी, सब था। फिर उसके बाद ना मुझे जैसे ही काम समझ में आया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। मैंने फ्लोर मैनेजर से भी काम, जब मेरी टीम छुट्टी पे थी जो वहाँ पे जो काम करते थे, तो मैंने फ्लोर मैनेजर का भी काम किया, मैंने अकाउंटेंट का भी काम किया। ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन आए, तो वहाँ के जो बॉस थे वो मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हो गए। अब वो इम्प्रेस तो हो गए, वो अच्छी बात है, और वो मुझे सिखा रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी। लेकिन फिर अगेन वो सब शुरू हो गया है।
वही ऐसे शोल्डर पे हाथ रखना और हाउ आर यू, और ये तो मुझे पता था, मतलब मैं समझ गई कि यार ये फिर, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं उनको कन्फ्रंट करूँ, तो मैंने उनको बोला, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं थे, मैंने ही इज़ लाइक 50+, एंड मैंने बोला सर अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आपको कैसा लगता, आप करते उसके साथ ऐसा, उसको हाथ लगाते। उन्होंने पता है ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने मुझे शैटर्ड कर दिया, और वो ये था कि वो मेरी बेटी की चॉइस है, उसको जो अच्छा लगे वो करेगी, मैं उसको रोकूंगा नहीं। एंड दिस जस्ट आई वाज लिटरली फीलिंग लाइक कि ये जितने भी कंपनीज में मेरे साथ हुआ ना, इन सबको बुलाओ और उनको इतना पीटू ना कि ये काबिल ही ना रहे ये सब करने के। आई मीन लाइक तुम्हारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आता है, वो काम इसलिए कर रहा है, वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि वो तुम लोगों को खुशी दे सके, वो इसलिए काम कर रहा है कि वो अपना घर चला सके, वो इसलिए काम कर रहा है कि उसको करियर में कुछ करना है, उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और तुम किसी के मर्जी के अलावा तुम किसी लड़की को ऐसे मॉलेस्ट नहीं कर सकते। काम की जगह हमेशा प्योर होनी चाहिए यार, तुम्हारे काम की जगह पे अगर भगवान बसता है ना, तुम ऐसी गंदी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारा अर्निंग सोर्स है। अगर वो जगह से कोई हाई दे के निकलता है तो तुम्हारी वो जगह अच्छी नहीं रहती है। कैसे लोग अपनी काम की जगह पे इतनी नीच हरकतें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर जो इस जॉब पे हुआ, इसके बाद I was frustrated. I was like, no, either I will kill someone और मुझे ये जॉब कंसेप्ट छोड़ना पड़ेगा। और उस वक्त I called तेजस, yes तेजस था तभी, और मैं How I Met तेजस वो भी बनाऊंगी, you will come to know very soon। उसको बोला देख तेजस, मेरे को और जॉब नहीं करना, you are also here in नासिक, एक काम करते हैं डांस क्लास खोलते हैं, मैं फिटनेस का देख लूँगी क्योंकि मेरा डांस उस टाइम काफ़ी वीक था, एंड यू टेक द डांस क्लासेस, हम दोनों मिलके साथ में डांस क्लास खोल लेंगे। एंड द गुड थिंग इज ही अग्रीड बिकॉज तेजस तो लॉयर कर रहा था, वो भले ही एक बहुत अच्छा कोरियोग्राफर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो डांसिंग में कुछ करेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना, यही मतलब बोलती है कि डांस इज अ हॉबी, डांस इज नॉट अ करियर। बट उसने ये सुना एंड ही सेड कि ठीक है लेट्स डू इट। और वो दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को फुटपाथ पे क्यों ना सोना पड़े, मुझे 2 टाइम का खाना क्यों ना मिले, लेकिन मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं लूँगी, एंड ऑल्सो ऐसी चीज़ों को तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज मेरे को महीने की 15,000 सैलरी मिल रही है। नेवर एवर। आई नो ये बहुत ड्रास्टिक डिसीजन है, कभी कभी ऐसे डिसीजंस महंगे भी पड़ सकते हैं, बट लकीली इसने मेरे फेवर में काम किया। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं कि हमने डांस क्लास खोला और सब कुछ एकदम प्यारा अच्छा चलने लग गया। डांस फिट की भी एक अपनी स्ट्रगल स्टोरी है जिसको आप ऑफ कोर्स सुनना पसंद करोगे। और मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी, यार सहो मत, सच में कहती हूँ, रिएक्ट, चीखो, बोलो, नहीं चलेगा। आप सोचो कि मतलब लोग आपको करोड़ों रुपए भी दे दे, क्या वर्थ है कि कोई आपको इस तरीके से टच करे? नहीं ना। और आप सबको पता है वर्स्ट पार्ट तो ये थी कि ये बात मैं बताऊँ किसको कि मेरे बॉस मुझे ऐसे टच करने की जरूरत, एंड थैंकफुली मैंने चीज़ बढ़ने नहीं दी। आई लिटरली स्वेयर ऑन दैट्स इट बिकॉज मेरे को ये चीज़ें चलती नहीं है। आई एम सो मच रिएक्टिव और मैं बहुत गुस्से वाली, मैं उस टाइम तो बहुत गुस्सा कर देती थी ये सब चीज़ों, क्योंकि मुझे पता है मुझे अगर यहाँ पे भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, और अगर कुछ गलत होता है तो मेरे डैड और मेरी फैमिली का नाम बदनाम होगा, और मैं किसी को एक मौका भी नहीं दूंगी अपना नाम खराब करने के लिए। ये तो मेरे दिमाग में था। और सेकेंडली ये मेरा राइट है कि कोई मुझे ऐसे टच नहीं कर सकता मेरी मर्जी के खिलाफ, नो वन। और इन चीज़ों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कुछ सिखाया ना। आज डांस फिट में लिटरली मैं पर्सनली हर लड़की की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर लड़की को डांस फिट में इतना सेफ लगता है कि वो लोग 10-10, 11-11 बजे तक भी शूट्स पे रहते तो भी उनके पेरेंट्स कॉल नहीं करते कि हमारी बेटी कब तक आएगी, बिकॉज दे आर सो श्योर कि तेजस एंड निष्प्रीत उनसे ज़्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखे। हमारी उम्र में काफ़ी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मुझे एक वो प्रोटेक्टिव नेचर आ गया है कि हर कोई भी फेमस जगह गलत नहीं होती है। और डांस फिट में मैंने हमेशा मेक श्योर किया है कि कभी भी कोई गलत पॉलिटिक्स ना हो, किसी के साथ गलत ना हो।
ठीक है, कभी कभी सिचुएशंस इवन और होती है, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि सबसे पहले सबकी सेफ्टी, सबकी हेल्थ, काम, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं. सो या दिस वीडियो इज फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की है. डोंट फील सॉरी. इफ यू कैन कम आउट एंड स्पीक आउट, I will be very happy. Let me know if you have such experience. Let me know in the comment section below. I'm here to support you and we need to stop this. कोई भी ऐसी कंपनीज के बॉसेस हमारी जैसी लड़कियों को जिनको जॉब की ज़रूरत है उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते. So thank you so much guys for watching this vlog and I hope you guys are loving this vlog. Be strong and share your life with me too. Bye bye.